इतना उकसाया कि वो घर तक पहुंच गई। घर होके भी बाहर बातें कर रहे हैं। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। मत सोचो रेहान, मत सोचो। इट्स ओके, सब ठीक है। मत सोचो। मुझे लगता है तुम बिजी हो, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, आओ सुना, आओ। वैसे भी मैं ये लेसन रिपीट कर रही थी और ये कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। मैंने तुम्हारे भाई के लिए बनाई थी। आओ ना, हम पीते हैं। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये मुझे दो। ये लो। थैंक यू। तुम ठीक तो हो? बहुत परेशान लग रही हो। एक्चुअली कुछ नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आई थी। क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। जब तुम्हारे भाई जवान थे। तुम्हारा मतलब अब वो बूढ़े हो गए हैं? नहीं, मतलब जवानी की शुरुआत में जब वो मुझसे नहीं मिले थे तब वो कैसे थे? मेरा भाई हमेशा से जिंदगी से भरा हुआ था। उन्हें चीजों को पूरी तरह जीना अच्छा लगता था। इस वजह से डैड के साथ लड़ाई भी होती थी। मतलब ऐसा इंसान जो उत्साह से भरा है, उसके आसपास तो काफी लड़कियां होती होंगी ना? अब मैं समझ गई। देखो, अतीत अतीत ही होता है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम कह सकते हैं कि मेरे भाई की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। ये सच है कि जिंदगी के हर पहलू में लड़कियां उनके आसपास ही रहती थी। मुझे आज लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आई थी चीजें ग्राइंडर्स के बारे में। अगर आपके पास समय हो तो मुझे कुछ सवाल करने हैं, अगर आप हेल्प कर सकते हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम कैबिन में जाओ, मैं वहीं पर आता हूँ। वैसे सर, आपने जो सोर्सेस मुझे बताए थे वो इंटरनेट पर मैंने सर्च किए। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैंने सोचा आपसे यहीं पूछ लूँ, अगर आप हेल्प करेंगे तो। ये सच है कि भाई के चारों तरफ इतनी लड़कियां थीं, पर उनकी नजर तो सिर्फ एक ही लड़की पर थी, और वो कोई और नहीं, तुम हो डियर। तुम मेरे भाई का इकलौता प्यार हो। जो भी भाई को देखेगा यही कहेगा, भाई तुम्हें जैसे देखते हैं कोई और नहीं देख सकता।
मेरा यकीन मानो रेहान, भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या तुम्हें भाई से जलन हो रही है? ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस वो थोड़ा सोच रही थी और कुछ नहीं। बेटा, तुम्हें सूप को इतनी देर तक उबालना नहीं चाहिए। थोड़ा सा उबालो फिर बंद कर दो। क्या तुम्हें पता है उसे चावल पसंद है? बटर के साथ और ज्यादा डाल दो उसमें। हाँ ठीक है। जितना ज्यादा बटर डालोगी उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। चावल खिले खिले बनेंगे और उसे ऐसा ही पसंद है। हाँ। क्या इतना काफी होगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। तुम सबसे अच्छी चाय बनाती हो। अब तो मुझे भी तुम्हारी लत लग गई है। उफ, तुम्हारे बिना तो मेरा एक भी पल नहीं गुजरता। कुछ नहीं कर सकती मैं। अब मैं ये पीने वाली हूँ, दुनिया की सबसे अच्छी चाय जो मेरी प्यारी बेटी ने बनाया है। तुम्हारे बिना ना मैं हमेशा कांपने लगती हूँ, जैसे नाचते समय कांपते हैं वैसा। तुम कुछ दिनों से उल्लू जैसा बर्ताव कर रही हो। तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हें पता है तुम मुस्कुराती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। चिंता मत करिए सहरिये, अब से कोई उल्लू जैसा चेहरा नहीं होगा। सही कह रही हो। अब हम खुश रहेंगे क्योंकि हिजिर भी तो चला गया। और बटर मिलाओ। क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? हाँ बिल्कुल करती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम्हें मैं क्या बताऊं? हेलो। हाँ, मैंने उससे बात की। उसकी शादी हो गई है। मैं कल वापस आ रहा हूँ। हाँ हाँ, पर पहले मुझे कुछ करना है। ठीक है, मैं प्लेन में चढ़ने से पहले तुम्हें कॉल करूंगा। ये सच है कि भाई के चारों तरफ इतनी लड़कियां थी, पर उनकी नजर तो सिर्फ एक ही लड़की पर थी, और वो कोई और नहीं तुम हो डियर। तुम मेरे भाई का इकलौता प्यार हो। जो भी भाई को देखेगा यही कहेगा। रेहान, बानू पर ध्यान देना छोड़ दो और तुम्हारे प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम मेरे साथ चल रही हो। नहीं, मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है। देखिए, मैं बाकी लोगों से पीछे रह जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और मत बोलना, चलो। लेकिन ये तो बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ और कपड़े पहनना मत भूलना, ठीक है?
यहाँ क्यों आए हैं? आपने तो कहा था कि प्रोजेक्ट के बारे में है। अब पूरे शहर की आवाज सुनो। जिससे तुम्हें आर्किटेक्चर के बारे में काफी कुछ समझ आएगा। शिप कह रही है कि मैं बंदरगाह से दूर जा रही हूं। सीगल्स भी जहाज के पास है और पैसेंजर उनके लिए बेगल के टुकड़े फेंकेंगे और लोग कई बार अपने पल और कई अपनी सारी यादें इस फुटपाथ पर छोड़कर चले जाते हैं और शायद कभी वापस भी ना आए। क्या तुम सुन पा रही हो? तुम्हें शहर की आवाज सुननी चाहिए। तुम्हें शहर की आत्मा को अपने अंदर महसूस करना होगा। मैंने चाय बनाई है, थैंक यू। लो पी लो। मसल सो गई है, पर सोने से पहले हमने 3 बुक कंप्लीट कर ली। वो अपने कमरे को मिस कर रही थी। ये खाओ ना, शक्कर बुरा जो तुम लेकर आए थे, तुम्हें अच्छा लगेगा। सच कहूं तो डिनर बहुत स्वादिष्ट बना था, बहुत ही स्पेशल। तुम्हारे हाथों में जादू है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता है, जब भी ये खाती हूँ मुझे बचपन की याद आती है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है।
क्या एम्बिशन है। मेरी प्यारी जलन से भरी वाइफ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे पास मीटिंग से पहले थोड़ा वक्त है ना, साथ ब्रेकफास्ट कर लेते। हाँ टाइम तो है, चिंता मत करो। दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की। मैंने पैनकेक अलग रेसिपी से बनाई। मैंने इसमें मसल के लिए चॉकलेट डाली। मुझे उम्मीद है कि उसे पसंद आएगा। प्लीज ये ट्राई करो ना, शायद तुम्हें ये अच्छा लगेगा। ये फैल रहा है। अब मैं समझ गई। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू। मसल को बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन वो चली जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? पता नहीं मैं क्या करूंगा। मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा? योंजा पागल मत बनो। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। केमिल नारिन से बहुत प्यार करता है। तुम इस वीडियो को कितनी बार देखोगी? कुछ नहीं होगा। उसे अपने दिल से निकाल दो और इस वीडियो को डिलीट कर दो। और मेरा क्या? मैं क्या करूंगा? मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा? एक दिन वो चली जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? पता नहीं मैं क्या करूंगा। मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मिस्टर केमिल ने उस पर साइन कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
अगर हम अतीत में देखें तो ऐसा लगता है कि जो भी एंटी कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनके पीछे पहले कोई प्रिपरेशन प्रोसेस जरूर रहा होगा। एम आई राइट? मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारी कंट्री में किसी एंटी कंस्ट्रक्शन को चूज करके प्रिपरेशन प्रोसेस के दौरान थियोरी एग्जामिन करें। ठीक है टीचर, चिंता मत कीजिए, मिशन एक्सेप्टेड। ओके गाइस, तो आज की क्लास यही खत्म होती है। थैंक यू। मैं आपका हमेशा वाली जगह पर इंतजार करूंगी। ओके, इट्स अ डील। सर, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ सवाल है। हाँ हाँ, तुम्हारे मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए ताकि तुम अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से बना पाओ बिना मुश्किल के। तो क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा समय दे सकते हैं? क्यों नहीं, तुम जाकर मेरे कैबिन में बैठो, मैं एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। तुम वेट मत करना, मैं बाद में मिलता हूँ। माफ कीजिए, मैं केमल तारुन का कमरा ढूंढ रहा हूँ। मिस्टर केमाल अभी तक आए नहीं हैं। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, पर मुझे नहीं लगता वो मुझसे मिलने के लिए इनकार करेंगे। आपको पता है वो कब तक आएंगे? आज मेरी फ्लाइट है। मुझे नहीं पता, उनकी असिस्टेंट योंजा का कमरा यहाँ है, आपको उससे पूछना चाहिए, पर बिना अपॉइंटमेंट के उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। नारिन केमल, तो तुम्हें पूरा यकीन है कि वो किसी मुसीबत में है? जब चोर उसके घर में आया तब से वो बहुत डरी हुई लग रही थी। चलो जाने दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें मैं क्यों दखल दूं? ये तुम्हारी जिंदगी है, और वैसे भी हमारी शादी असली नहीं। और जब शादी असली है ही नहीं तो बहस करने का कोई फायदा भी नहीं है। क्यों? सही कहा ना? रहा है? ये बस हुआ, मतलब बस यही है जिसे पूरे क्लास में कुछ समझ नहीं आता।
मुझे भी सवाल पूछने हैं आपसे टीचर। अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं पहले तुम्हारे सवालों के जवाब दे देता हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो पहले तुम्हारे फ्रेंड की हेल्प कर देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ पाएंगे। ओके? तब तक तुम अपने सारे सवाल सोच लो कि तुम्हें क्या डाउट्स है। तुमने कहा था काफी सारे हैं, इसलिए। आपको मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा चाहिए? हाँ, ये झूठ है। उनकी शादी झूठी है। उनकी शादी सच में हुई ही नहीं है। सब कुछ झूठ है। मेरे पास अब भी मौका है। हाँ, मिस्टर कैमल का गेस्ट कहाँ गया? उसने तो कहा था वो मेरे कमरे में है। चलो छोड़ो। शिट, इसे मैंने ऐसे ही छोड़ा। होप किसी ने देखा ना हो। वही करो जो तुम्हें करना है योंजा। यही सही चीज है। नहीं टीचर, मेरे पास समय है। मैं अपनी बारी आने का इंतजार कर सकती हूँ। मैं यही रुक जाती हूँ थोड़ी देर। ये बहुत दुखी है। ये जरूर मुझ पर गुस्सा होगी। चलो छोड़ो। मुझे उम्मीद है उसे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे माफ कर दो बानू, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम जिस आदमी से प्यार करती हो वो मेरे पति है। हाँ तो बानू, अब बताओ तुम्हारे क्या क्या डाउट्स थे? ये क्लास के बारे में नहीं है, पर मैं कुछ सोच रही थी आपके बारे में। I mean आर्किटेक्चर। क्या ये असल जिंदगी में कुछ काम भी आता है? देखो इसके सवाल देखो। इसे क्लास से कोई लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ एमिर के साथ वक्त बिताने का बहाना चाहिए। उफ। वेल, तुम्हारा ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। ये काफी अच्छा सवाल है। ऐसी कई चीजें हैं इस फील्ड में जिनके बारे में तुम्हें पढ़ना होगा ताकि तुम्हें रियल लाइफ में हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम एक खाली फैक्ट्री में बंद हो जाती हो, तो तुम अपनी आर्किटेक्चरल इंफॉर्मेशन से वहां से बाहर निकल सकती हो सकता है एक दिन तुम्हें कुत्ते का घर भी बनाना पड़े। ये ब्राइट पॉसिबिलिटी है। फिलहाल ये करना मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, पर एक बार लॉजिक समझ जाओगी तो इजी है। क्या आपने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है या सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं? मैं इनसे यहाँ बात नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, बाहर चली जाती हूँ। माफ करना,
वो मेरे पति के अंकल का कॉल है। मैं इनसे यहाँ नहीं बात कर सकती, मैं बाहर जाती हूँ। लगता है उससे बात नहीं हो पाएगी। हेलो कमल भाई। हाय रेहान, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? सब ठीक है ना? दरअसल मुझे तुमसे नरीन के बारे में बात करनी है। कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही है, थोड़ी दुखी लग रही थी। मैंने पता लगाने की कोशिश की क्या प्रॉब्लम है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम उसे मुझसे अच्छे से जानती हो, क्या तुम्हें पता है कि वो किस प्रॉब्लम में है? प्रॉब्लम? मतलब मुझे नहीं पता, उसने कुछ नहीं बताया। वैसे नारिन बहुत शांत और बहादुर दिखती है, पर वो बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। क्या आपने कुछ ऐसा कहा जिससे उसे चोट पहुंची हो? कुछ बात हुई आप दोनों में? नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। वो काफी खुश थी, हमारी कोई बात भी नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं उसे बताने ही वाला था कि हम पहले से काफी ठीक है। जो कुछ भी हुआ अचानक से हुआ। उसे एक कॉल आया और उसके बाद से वो परेशान हो गई। ऐसा लगता है उसी के कारण वो दुखी है। हो सकता है ये उसके अतीत के बारे में हो, उसके परिवार के बारे में। उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। बस यही है ना, नारिन को इन चीजों के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, और अगर उसे फोर्स किया जाए तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, और अगर बात उसके अतीत की हो तो वो खुद को अंदर से बंद कर देती है। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, उसे किस चीज से डर है। ठीक है, मैं सब कुछ संभालूंगा। कुछ पता चला तो कॉल करूंगा। और रेहान, अमीर कह रहा था तुम लोग आओगे, पर कोई ना कोई बहाना बना लेता है वो हमेशा। हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है कमल भाई, मिलते हैं। सी यू, मिलते हैं। मैं गलत नहीं हो सकता, रेहान को भी ऐसा ही लगता है। वो अपने अतीत से क्यों भाग रही है? आपने कोई भी डिटेल मिस नहीं किया सर। मुझे आपके अटेंशन और ऑब्जर्वेशन स्किल की तारीफ करनी होगी सच में। अगर तुम डिटेल्स को ही मिस कर दोगे तो ना तुम अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो, ना जिंदगी को अच्छे से जी सकते हो। मैंने इन्हें कुछ पल के लिए अकेला क्या छोड़ा? इन्होंने तो क्लास के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। कितनी गहरी बातें कर रहे हैं, खुश लग रहे हैं बहुत। हाँ, बहुत अच्छे। रिहा, तुम जानती हो एमिर सर को भी मेरी तरह मोटर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। इन्होंने मेरे बैग पर ये रोजेट देखा और फिर हमारी बातें शुरू हो गई। सर, हमारे बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे मोटर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं उनके बिना नहीं रह सकती, बिना उनकी आंखों में देखे, बिना उनकी आवाज सुने। मैं उनके बगैर सांस भी नहीं ले सकती।
शुक्र है खुदा का। आप ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गई थी। आप ठीक तो है ना? ठीक है ना? आप ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक है? आप ठीक है? खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। मैं बहुत डर गई थी। आप नहीं थे और मैं पागल हो गई थी। जब मुझे पता चला कि मुझे लेकर मेरे अपने बहुत चिंता कर रहे हैं तो मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। मैं जानती हूँ सर, मैंने मीडिया में उस एक्सीडेंट के बारे में सुना था। मैं भी बहुत दुखी हो गई थी। ऊपर वाले ने आपको हमारे लिए बचा कर रखा। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई चोट नहीं आई होगी। नहीं नहीं, मैंने हेलमेट पहन रखा था, वरना तो मेरी खैर नहीं थी। अगर दिमाग खराब हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी याद रहता। सच तो यह है कि एक्सीडेंट के कारण नहीं, पर कभी कभी ऐसे ही अपना दिमाग खो बैठता हूं। पता नहीं क्या हो जाता है। बहुत थक गई मैं। मैंने सोचा था चलूंगी, पर इतनी चीजें लेकर कैसे चलती है। बस भी करो, थोड़ा थक गई तो क्या हो गया, चलना अच्छा होता है। कम से कम इरहान तो चला गया, अब तुम आजाद हो गई हो। तुमने कई दिनों तक कैमाल को दुखी किया है। मुझे आज उसके लिए अच्छा डिनर बनाना चाहिए। अगर वो बेकार का कॉल नहीं आता तो चलो जाने दो, वो डिनर हम आज करेंगे। मसल, ये सब मेरे लिए लाई हो? हाँ बिल्कुल डियर, ये सारे सामान मैं तुम्हारे लिए लाई। आज हम अच्छा डिनर बनाएंगे, ठीक है? तो बोलो, तुम मेरी मदद करोगी ना? मैं करूंगी अगर आप मुझे बताएंगे हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर चलो जल्दी से किचन में चलते हैं। जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है। ठीक है? मैं ये वाला उठाती हूँ। नहीं, ये भारी है, तुम ये वाला ले लो। ये लो। चलो अब चलते हैं। मैंने आपका काफी समय ले लिया सर, अब मुझे जाना चाहिए। पता ही नहीं चला समय कब चला गया। थैंक यू सो मच सर। यू ऑलवेज वेलकम। तुम्हें कभी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू कैन कम टू मी। बाद में मिलते हैं रेहान। पता नहीं कौन सी चीज रह गई है जिसके बारे में उसने अभी तक नहीं पूछा। एक्सक्यूज मी, तुमने कुछ कहा? मैंने कहा कि उसके पास बहुत सवाल थे ना। वो काफी उत्सुक और अच्छी स्टूडेंट है। हर किसी को उसके जैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, सभी स्टूडेंट्स को उसके जैसा होना चाहिए। तुम मुंह क्यों बना रही हो? मुझे लगता है तुम इस बात से सहमत नहीं हो। अगर कोई और बारे में बात करनी है तो बताओ। उसके जो भी सवाल थे उनमें से कोई भी एक लेसन के बारे में नहीं था। मुझे लगता है कि वो एक बहुत कामयाब स्टूडेंट है जिसे हर चीज के बारे में जानना है। पर तुम सही कह रही हो, वो बहुत ज्यादा बोलती है।
हाँ, पर उससे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप तो उसके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे, एकदम मजे लेकर। बहुत ही पर्सनल हो गए थे आप। मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं कि आप यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। सही कह रही हो। तुमने कहा था तुम्हारे पास सवाल है, बताओ क्या डाउट है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैं वो घर पर पूछ लूंगी। इसमें काफी वक्त लगेगा, मेरी क्लास है, मुझे लेट नहीं होना। I'm sure तुम्हें जलन हो रही है।